नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती सोनी, व्याख्याता गृह विज्ञान, जीएसएस एस बैरट, जालोर ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने मिलावट एवं इसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इस प्रेजेंटेशन में हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट एवं उनका दुष्परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है विभिन्न भोज्य पदार्थों में मिलावटी अवयव एवं उनका दुष्परिणाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनाजों के बारे में। अनाजों में गेहूं, मक्का, चावल व अन्य अनाजों में कंकड़, पत्थर, तिनके, खराब व घटिया किस्म के अनाज की मिलावट प्राय ही की जाती है। इसका प्रभाव ये होता है कि उनका वजन बढ़ जाता है या घटिया किस्म का अनाज मिलाने की वजह से उस अनाज का जो मूल्य होता है, जो कि उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है, उसे उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। तो अनाजों में इस प्रकार की मिलावट से उपभोक्ता को अपने धन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। बाजरा, बाजरे में एक प्रकार की फफूंद, एर्गोट नाम की फफूंद लग जाती है, जिससे कि उसका दाना काला हो जाता है। प्राय ही हम सस्ते बाजरे के दानों में इस प्रकार के दानों की मिलावट देख सकते हैं। यह फफूंद शरीर में विषाक्तता पैदा करती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। दालों में अरहर की दाल जो होती है, उसमें कई बार मिलावट की जाती है केसरी दाल की, जिसे हम लेथाइरस सटाइवा के नाम से भी जानते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति के शरीर में लकवा हो जाता है, जिसे लेथायरिज्म के नाम से जानते हैं, और ये एक प्रकार का कैंसर भी पैदा करता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अरहर के दालों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उस पे पीले रंग का लेप किया जाता है। फूलदार रंग, लेड क्रोमेट या मेटानिल येलो का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के रंग शरीर में कैंसर कारक हैं। इनसे हमारे शरीर में न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी शरीर में सुन्नता होना, नर्वस तंत्र जो है वो कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के पाचन संबंधी विकार पैदा करते हैं। पेट में दर्द होना, आंतों में घाव होना भी इसका एक मुख्य दुष्प्रभाव है। मूंग की दाल को सुंदर हरा आकर्षक बनाने के लिए मेलाचाइट हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट करना बहुत ही सरल है, लेकिन मिलावट को पहचानना बहुत ही कठिन कार्य है। जब दूध में जल की मिलावट की जाती है, विशेष रूप से अशुद्ध जल की, तो यह विभिन्न प्रकार के पाचन संबंधी विकार पैदा करते हैं। कई बार अशुद्ध जल संक्रमित भी हो सकता है, जिसकी वजह से टाइफाइड या यकृत शोथ भी हो सकता है। इसके अलावा जब दूध में जल की मिलावट होती है, तो उपभोक्ता को अपने दिए गए धन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। साथ ही दूध में जल की मिलावट होने से उसका पौष्टिक मूल्य या पौष्टिकता भी कम हो जाती है और गुणवत्ता की दृष्टि से वह निम्न हो जाता है। यदि दूध में से वसा या क्रीम निकाल ली जाती है, तो भी उसकी पौष्टिकता एवं गुणवत्ता कम हो जाती है। दूध, मावा, पनीर, कंडेंस्ड मिल्क यानी कि मिल्क मेड, इन सभी को गाढ़ा करने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च को हम मैदे के रूप में भी जान सकते हैं, या मैदे के अलावा भी अन्य प्रकार की स्टार्च जैसे कि अरारोट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका लंबे समय तक सेवन करने से विभिन्न पाचन संबंधी विकार पैदा होते हैं। दुग्ध पदार्थों का पौष्टिक मूल्य कम हो जाता है। साथ ही उपभोक्ता को अपने धन का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए, रंग बिरंगा बनाने के लिए विभिन्न विषाक्त रंग प्रयोग में लिए जाते हैं। ये रंग हमारे आमाशय व यकृत में विभिन्न विकार पैदा करते हैं। कई बार ये कैंसर कारक भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसके टेक्सचर को, बनावट को अच्छा बनाने के लिए उसमें कपड़े धोने का सोडा भी मिला दिया जाता है, जो कि आमाशय व यकृत को हानि पहुंचाते हैं। खाद्य तेल, खाद्य तेल विशेष रूप से सरसों का तेल। सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है, या कई बार हो जाती है, और दोनों ही स्थितियों में इसका प्रयोग होता है।
उद्देश्यपूर्ण मिलावट में जब यह मिलाया जाता है तो एपिडेमिक ड्रॉपसी, ग्लूकोमा, अंधापन और हृदय रोग, ट्यूमर भी इसके दुष्प्रभाव देखने में आए हैं। साथ ही खनिज तेल का यदि मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये यकृत में कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे कि यकृत का क्षय होता है, कैंसर होने की संभावना भी रहती है। अरंडी का तेल हमारे शरीर में आमाशय में आसानी से पाचन नहीं होने की वजह से विभिन्न प्रकार के विकार पैदा करता है। करंजा का तेल भी हृदय रोग व यकृत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। तो ये चारों ही प्रकार के तेल कम या अधिक मात्रा में मिलावटखोरों द्वारा मिलाए जा सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे घातक सिद्ध होता है। शुद्ध देशी घी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुद्ध देशी घी मिलना आसान नहीं होता। प्रायः ही मुनाफा कमाने के लिए व्यापारियों द्वारा शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट कर दी जाती है या जानवरों की चर्बी की भी मिलावट की जाती है। वनस्पति घी तेलों को हाइड्रोजनीकृत करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें जो वसा होती है वो ट्रांस फैट होती है और हृदय के लिए बहुत ही घातक होती है। लंबे समय तक इस प्रकार के घी का सेवन करने से हृदय रोग होने की संभावनाएं रहती है। जानवरों की चर्बी का भी यही प्रभाव होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है एवं सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे हृदय संबंधी रोग व मोटापा घेर लेते हैं। साथ ही आर्थिक दृष्टि से देखें तो उपभोक्ता को इसका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। आइए हम मसालों में की जाने वाली मिलावट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम काली मिर्च की बात करते हैं। पपीते के बीजों को सुखा दिया जाता है तो वो दिखने में काली मिर्च के समान ही दिखाई देते हैं। प्रायः ही ऐसे बीजों की काली मिर्च में मिलावट कर दी जाती है जिन्हें आसानी से देखकर नहीं पहचाना जा सकता। इनके लिए कुछ परीक्षण होते हैं जिनके बारे में हम अगली प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। पपीते के बीजों की मिलावट का दुष्प्रभाव शरीर पे होता है आमाशय एवं यकृत में विकार होना। हींग एक महंगा खाद्य पदार्थ है और इसको सस्ता बनाने के लिए इसमें विभिन्न रेजिन की मिलावट कर दी जाती है। रेजिन कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो कि हींग के समान ही दिखाई देते हैं और आसानी से उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। तो हींग में प्रायः ही रेजिन गैलेवेनम और कोलोफनी रेजिन की मिलावट की जाती है। ऐसी रेजिन का प्रयोग करने से शरीर में पेचिश रोग हो जाता है। पीसी हल्दी में प्रायः ही रंग को आकर्षक बनाने के लिए पीली एनेलिन डाई या फिर मेटानिल येलो कलर मिला दिया जाता है, जिससे कि वह ताजी के समान ही चटक पीली दिखाई देती है और ये दोनों ही रंग शरीर में कैंसर पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा उसके वजन को बढ़ाने के लिए टेपियोका जड़ जो होती है एक स्टार्च होती है, टेपियोका नाम की जड़ से स्टार्च तैयार की जाती है, उसकी मिलावट भी कर दी जाती है। तो यह स्टार्च कंटिन्यू सेवन करते रहने से आमाशय के विकार उत्पन्न करती है। पीसी हुई लाल मिर्च में प्रायः ही ईंट का चूरा या लकड़ी के बुरादे को लाल रंग से रंग के मिला दिया जाता है। लाल रंग उसकी चटक आकर्षक बनाने के लिए लाल रंग रोडामाइन बी का प्रयोग किया जाता है जो कि कैंसर कारक होता है। ईंट का चूरा और लकड़ी का बुरादा आमाशय के विकार उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। लौंग एक महंगा खाद्य पदार्थ है। प्रायः ही लौंग के अंदर अच्छे लौंग में ऐसे लौंग की मिलावट की जाती है जिनका कि तेल निकाला जा चुका है। लौंग का तेल बहुत ही औषधीय गुण रखता है। लोकल एनेस्थीसिया यानी कि स्थानीय रूप से शरीर को सुन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसे तेल निकले हुए लौंग की मिलावट अच्छे लौंग के साथ कर दी जाती है जिन्हें आसानी से हम पहचान नहीं पाते हैं। ऐसा मिलावटी पदार्थ क्रय करने से उपभोक्ता को अपने धन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। पीसी सरसों में ऑर्जिमोन के बीजों की मिलावट कर दी जाती है जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, जिसकी वजह से शरीर में एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
गुड़ में प्रायः ही बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा सोडा काम में लिया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा को बढ़ाना होता है। इसके लिए कई बार उसमें कपड़े धोने का सोडा प्रयोग में लिया जाता है या उसमें चॉक पाउडर मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से सेवन करने वाले व्यक्ति को उल्टी व दस्त की शिकायत हो जाती है। उससे उसका धन का उचित मूल्य भी नहीं मिलता। शक्कर शक्कर का वजन बढ़ाने के लिए उसमें चॉक पाउडर की मिलावट कर दी जाती है, जिसकी वजह से विभिन्न आमाशय विकार उत्पन्न हो सकते हैं। शहद प्राकृतिक शहद मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य है। प्रायः ही शहद में उसका वजन बढ़ाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए चीनी की चाशनी को थोड़ा सा भूरा रंग देकर उसमें मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न आमाशय विकार उत्पन्न होते हैं। धन का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। कॉफी एक महंगा खाद्य पदार्थ है। कॉफी से ही मिलते जुलते कुछ बीज होते हैं, जैसे कि इमली और खजूर के बीजों को पीस कर उसमें मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से दस्त की संभावना होती है। या फिर चिकौरी एक प्रकार का बीज होता है, जिसके पाउडर को कॉफी के पाउडर में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से आमाशय के विकार, दस्त, चक्कर आना या फिर जोड़ों में दर्द होना रोग हो सकते हैं। इसके अलावा चाय पत्ती जो होती है, उसको मुनाफा कमाने के लिए प्रयोग में ली हुई चाय पत्ती को कोलतार रंग से रंग दिया जाता है और पुनः ही ताजी चाय पत्ती के साथ मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे रंग के शरीर में सेवन होने से आहार नाल व यकृत के विकार उत्पन्न होते हैं। शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।